राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। आज हम बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे, तो चलिए हम अपनी कथा शुरू करते हैं। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्यों को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना बेलपत्र, धूप, दीप आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने अपनी ससुराल गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ ससुराल से लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया। विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर उसकी पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस कर बातें कर रही थी और उसके लोटे से पानी पी रही थी। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई और वहां राजा के सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा उसका पति कौन है, तो वह भी कुछ नहीं बता पाई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान हमारी रक्षा करें, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कर लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी बुध प्रदोष का व्रत रखने लगे और विधि विधान से बुध प्रदोष की पूजा करने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा समाप्तम। भगवान शिव शंकर की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।